हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन। बातें नहीं बच्चों, अब आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा। डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने ये चीज देखी, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर कि सर डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेस्केंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ड्यू टू एनी रीजन। किसी भी रीजन की वजह से अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू में क्या होती है, गिरावट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर जो तरीका सीखा, अभी तक हम लोग एक ही अकाउंट बना रहे थे और उसी अकाउंट में हम क्या कर रहे थे बच्चों, बताओ ध्यान से समझना सभी बच्चे। उसी अकाउंट में हम मशीनरी परचेज कर रहे थे, उसी अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, बैलेंस शीट निकाल रहे थे, और जब कल को सेल हो रही थी हमारी एसेट, तो सेल भी हम क्या कर रहे थे, एक ही अकाउंट में कर रहे थे। हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यहाँ पर हमारा लॉस आ रहा था बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ रहा था, वगैरह वगैरह। इस तरीके की चीजें हमारे पास हो रही थी। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, ध्यान से समझो सभी बच्चे इधर। हम लोग एक अकाउंट के अंदर ही हम सारी चीजें कर रहे थे। एक अकाउंट के अंदर ही सारी चीजें करने का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन लगाना, परचेज करना और एसेट्स को क्या करना, सेल करना। आज भी यही काम होगा। आज भी मतलब जो है मशीनरी खरीदी जाएगी, डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी, सेल परचेज होगी, समझ में आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, तीन अकाउंट की हेल्प लेंगे इस बार हम जो एक ही अकाउंट के अंदर सारा काम नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली तीन अकाउंट बनाएंगे। एक का नाम रखेंगे हम मशीनरी अकाउंट, एक का नाम हम लोग रखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं, और एक का नाम रखेंगे हम लोग मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर और समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारे पास तीन अकाउंट हैं। आप ये मानो कि पहले हमारा घर बना नहीं था, हमारा घर छोटा था, तो हम एक ही रूम में सारा सब कुछ कर रहे थे सर। वही हमारा किचन था, वही बेडरूम था, वही ड्राइंग रूम था। अब क्या है सर, अलग अलग हो गया हमारे पास, घर थोड़ा बड़ा बन गया। बात आ रही है समझ? अभी लॉजिक्स के साथ सारी चीजें समझा दूंगा, टेंशन मत लो। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर तीन अकाउंट बनाए जा रहे हैं, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी डिस्पोजल। नाम से ही पता चल रहा है जो मशीनरी अकाउंट बनेगा, ये बनेगा परचेज ऑफ मशीनरी। अगर हमने मशीनरी को परचेज करना है तो हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनेगा फॉर सेल ऑफ मशीनरी। यानी कि आपको मशीनरी को सेल करना है तो आपको कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है, डिस्पोजल। एक्चुअली ये है क्या सर, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग रिकॉर्ड रख रहे हैं कि जो हमने मशीनरी खरीदी है उसका रिकॉर्ड कितना है, जितने की भी हमने डेप्रिसिएशन लगाई है, जितने की भी हमने क्या लगाई है, डेप्रिसिएशन, उसको हमने एक अलग अकाउंट में रख दिया। और ये डिस्पोजल अकाउंट खाली उसी डेट पर बनेगा जब हमारी एसेट क्या हो रही है, सेल होगी। जिस दिन आपकी एसेट सेल होगी, ध्यान से समझो, जिस दिन आपकी एसेट क्या होगी, सेल होगी, वो यहां से उठकर मशीनरी अकाउंट से उठकर पहले यहां पर आएगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्योंकि मशीनरी पड़ी तो कहां पर है, कौन से अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में। अब मशीनरी को सेल करना है तो मशीनरी यहां से उठकर पहले कहां पर आएगी, डिस्पोजल। और जो डेप्रिसिएशन का भी रिकॉर्ड रखा होगा, डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड कहां रखा होगा, प्रोविजन फॉर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से जो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगी हुई है वो भी उठकर कहां पर आएगी, मशीनरी डिस्पोजल। एक्चुअली पहले बहुत आसान काम था, मशीनरी की बुक वैल्यू सीधा मिल जाती थी। मशीनरी की बुक वैल्यू हमें सीधा कहां से मिल जाती थी, मशीनरी अकाउंट से। बात आ रही है समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का उसी में मेंटेन हो रहा था।
बोलो। यस सर। अब एक्चुअली क्या है, जब डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन होगा तो मशीनरी अकाउंट कभी भी बुक वैल्यू शो ही नहीं करेगा। मशीनरी अकाउंट हमेशा क्या शो करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। मशीनरी अकाउंट हमेशा क्या शो करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। सर क्यों शो करेगा ओरिजिनल कॉस्ट, ध्यान से समझो। इट विल ऑलवेज शो द ओरिजिनल कॉस्ट, क्यों, बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन या फॉर शोइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड है वो आपको कौन से अकाउंट में देखने को मिलने वाला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है नहीं? Yes, अभी एक आसान सा अपना एग्जांपल बनवाऊंगा, उससे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट के थ्रू फिर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि मैं आपको दोनों तरीके से भी कर पाऊँ। चलो जी सर, अब मैं आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बना रहा हूं और मैं उसको कराऊंगा बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से समझो, दोनों तरीके से। एक में विदाउट प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और विदाउट प्रिपेयरिंग यानी डिस्पोजल, जो कि आपको आता ही है पहले से। बोलो बच्चों। यस सर। तो ऐसा करता हूँ, दो मशीन ले लेता हूँ सो दैट की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से समझना, पेपर में ये आ जाता है। देखो जी बच्चों, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर है, मैंने मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी 21, चलो 20 को ले लेते हैं। किताबें 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 21 और 31 दिसंबर 22। ठीक है बच्चों, मेरे को ऐसे बनानी है, 3 सालों की अकाउंटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने मशीनरी 1 खरीदी है 2 लाख रुपए की, ठीक है सर जी। और यहाँ पर भी खरीदी है मैंने 1 जुलाई 2020 को खरीदी है मशीनरी 2, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की। जी सर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022, हाँ 1 अप्रैल 2022 को M1 हम सोल्ड कर रहे हैं एट रुपीज कितने में सेल कर रहे हैं, 1,80,000। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जी सर, तो डेप्रिसिएशन हमारी लगाई जा रही है एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, और दो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट SLM से करो, सेकंड किससे करो, WDV। ठीक है, मतलब इसमें आप कह सकते हो SLM और WDV से करना है हमें। ए में क्या है, ए में है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट सिंपल, और बी पार्ट में हमें क्या करना है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी। अभी तक बस खाली आपको इतना आइडिया लगा है कि सर हम लोग क्या करें, 3 अकाउंट बना रहे हैं और एक्चुअली पहले हम एक ही अकाउंट में मशीनरी सेल भी कर रहे थे, परचेज भी कर रहे थे, डेप्रिसिएशन भी। अब हम क्या करेंगे, 3 अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट में मशीनरी खरीदने का रिकॉर्ड रखेंगे, एक अकाउंट में डेप्रिसिएशन का और एक अकाउंट में सेल का। समझ में आ गया? बस एक अनदर वे है, काम वही होना है। तो बच्चों मैं उस वाले रूम में पढ़ाता, आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कभी बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, कभी मैं आपको क्या नाम है पेन टैब के थ्रू पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, काम तो क्लासेस ही हो रही है। तो ये और ये सेम चीज है, ध्यान से समझो, ये और ये सेम है, बस थोड़ा सा तरीका अलग हो गया है। लो सी, अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं जल्दी से, सो दैट आपको आसानी हो जाए और हमें भी आसानी रहे कैलकुलेशन वगैरह करने में। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे नहीं आ रहे यानी कि जो दूसरे बैच वाले बच्चे हैं, उनको भी एक बार आप बोल देना कि भाई आप आ जाओ आप लोग क्लासेस में। अगर आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपकी टाइमिंग 3 बजे की भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हो। मैं TTS में आपकी 3 से 4 भी कर सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, आओ। 2 बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों, स्कूल वगैरह भी ओपन हो जाएंगे तो एक ऐसी टाइमिंग है जो एक परमानेंट है, मतलब इसमें चेंजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, 2 बैंक अकाउंट, बताओ सारे बच्चे कितनी तारीख को खरीदी है, 1 जनवरी 20 को। M1 परचेज करी है और M1 खरीदी हमने 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, बातें नहीं सर, सिंपल है, आराम से कर लेंगे, हमें मजा आ रहा है। 1 जुलाई 20, 2 बैंक अकाउंट M2। ठीक है बच्चों, या भाई बातें मत करो यार, देखो ये दिक्कत मत करो, आपको बात करने का मन है बाहर चले जाओ, आराम से घूम फिर के आ जाओ, ये वाला काम मत करो।
एक बार में एक चीज अच्छे से करो वो ज्यादा बेटर है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है बच्चों? ओके सर। M1 और M2 ये आप लोगों की फाउंडेशन है। अपनी फाउंडेशन मत खराब करो। पूरा दिन आपके पास मौज मस्ती के लिए, आप हमारे पास 1 से 1.5 घंटे के लिए आ रहे हो। यहाँ पर आपको अपना सिलेबस की जो चीजें हैं वो सीख कर जानी है। थोड़ा बहुत हमारा अनुभव है उसको लेकर जाना है। तो कोशिश करो कि अपनी इस कीमती टाइम को बातों बातों में मत वेस्ट करो। पूरा साल आपको पता है कि आप लोगों ने पढ़ाई करी है क्या नहीं, फिर भी आप लोग बच्चे ठीक हो, काफी कुछ सीखे भी हो, काफी कुछ लोगों ने नहीं भी सीखा है, बट स्टिल बच्चों अभी जो भी टाइम हमारे पास बचा है उस पीरियड में सीख लीजिए। सिंपल सा फंडा आप अपनी लाइफ में देखो। आप जैसे ही 11th क्लास में आपने कितनी 10th की बुक्स उठा ली? नहीं उठाई ना बच्चों। अगर आपको 10th में कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई चैप्टर आपने छोड़ दिया, कोई चैप्टर नहीं आता, तो वो आज भी यही है कि वो आज भी नहीं आता है। तो वही सेम चीज आपकी 11th में होगी। अगर आपने 11th में कोई चैप्टर छोड़ दिया, कोई चैप्टर नहीं सीखा, तो उसके 90% चांसेस आप आगे भी नहीं सीखोगे। क्योंकि बड़ा सिंपल सा फंडा है, जिस टाइम जो चीज बनी है ना उसी टाइम सीख लो आप अच्छे से। और आपने सीखने के लिए तो ट्यूशंस लगाए हुए हैं, वरना तो स्कूल वाले भी इतना पढ़ाते हैं कि आप लोग पास फूस हो जाओ। आपको पता है वहां पर हमें इतना सीखने को नहीं मिलता है। सीखने के लिए आप फीस पे करते हो, थोड़ी रेगुलरिटी मेंटेन करते हो। तो कोशिश करो कि यहाँ से सीख कर जाओ, क्योंकि जो आज आप फाउंडेशन बना रहे हो वही आपको कल को फ्यूचर के लिए तैयार करेगी। जितनी फाउंडेशन कमजोर उतना ही तुम फ्यूचर में कभी कोई अच्छा कोर्स नहीं करोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes, sir. तो इसलिए पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो। मैं आपको एक सिंपल सी बात ये कहूंगा बच्चों। तो देखो डेप्रिसिएशन लगाई जाती है 10% पर एनम है वार्षिक, ठीक है सर? तो सर 2 लाख पर हम 10% लगाएंगे तो पूरे साल की लग जाएगी 20,000। और 1 लाख पर डायरेक्ट बताओ सारे बच्चे, 1 लाख पर 10% 10,000। लेकिन कितने महीने की लगेगी बताओ? 6 महीने की। बताओ यार, Yes, sir. तो आधा कर दूं 5,000। जी सर। तो आप इसको आउटर कॉलम में लिख दो, सबसे बढ़िया ये रहेगा। बाय बैलेंस सीडी, बताओ सारे बच्चे, बाय बैलेंस सीडी M1 और M2 बताओ। 2 लाख में से हम 20,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1,80,000, ठीक है सर? और 1 लाख में से हम 5,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 95,000। देखो इसका फायदा ये हो रहा है कि हमें साथ के साथ एक ही अकाउंट में सब कुछ पता चल रहा है। मशीनरी परचेज, डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी सेल तो कुछ हुआ नहीं। अब मान लो अगर मेरे को बोले क्वेश्चन भाई मशीनरी अकाउंट भी बना लो जी। अब दूसरे तरीके से भी साथ के साथ समझाता हूँ, थोड़ा ज्यादा लॉजिक्स के साथ समझ में आएगी चीज। देखो तो पहले साल जब आप मशीनरी खरीदोगे, इस अकाउंट में कुछ भी नहीं करना। इस अकाउंट में आपको मशीनरी को परचेज का रिकॉर्ड दिखाना है। बैलेंस शीट तो ऑटोमेटिकली आएगा, और जब कभी सेल करेंगे तो पहले ट्रांसफर करेंगे। ये 3 काम होंगे। बताओ सारे बच्चे, डेट, पार्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पार्टिकुलर्स और रुपीज। अच्छा, जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। बोलो बच्चों। Yes, sir. तो ये 1 जनवरी 20 को खरीदी है मशीनरी 2 लाख रुपए की, तो आप M1, ठीक है सर? 2 बैंक अकाउंट, फिर हमने दोबारा मशीनरी खरीद ली है M2, बट किस डेट को खरीद लिया हमने? 1 जुलाई 20 को, ठीक है बच्चों? कितने रुपए की खरीद लिए? 1 लाख रुपए। अब कुछ करना ही नहीं है। इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन का नामो निशान ही नहीं रहेगा। ये अकाउंट खाली किस चीज का रिकॉर्ड रखेगा? मशीनरी को परचेज करते हैं। समझ में आ गया? मशीनरी परचेज। अब आ जाओ, तो 31 दिसंबर 20 में जब आप जाओगे तो बाय बैलेंस शीट, तो सिंपल बैलेंस शीट निकाल देगा और ब्रैकेट में आप लिख दो M1 और M2। आपको ध्यान रहे कि टोटल बैलेंस शीट कितना है? 3 लाख। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो M1 और M2 का, 2 लाख और 1। मतलब सर ये क्या हो रहा है बच्चों? ये अकाउंट हमेशा 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 क्या शो करेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। सर ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड है वो डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड कौन से अकाउंट में आएगा? एक्चुअल में मेरी मशीन की इतनी वैल्यू नहीं है। ध्यान से समझो। देखो आपको मैं एक एग्जांपल से ऐसे भी समझा सकता हूं कि एक दुकानदार है, वो पहले उसका सिस्टम था कि वो किस तरीके से कैश बॉक्स मेंटेन कर रहा था। गल्ला, गल्ला समझते हो आप लोग? कैश वाला जो सिस्टम है पहले। उसके बाद जो भी पैसे आ रहे थे वो अपने कैश बॉक्स में डाल दे रहा था। 10 का आ रहा है, 20 का आ रहा है, 50 का आ रहा है, 100 का, 500, 1000, 2000, जितने का भी आ रहा है एक ही बॉक्स में डाल रहा है। और जब काउंट करने हो रहे हैं तो सीधा से निकाल के काउंट कर रहे हैं। एक सिस्टम ये था।
अब उसने क्या करा, थोड़ा सा बढ़िया ले आया वो। जैसे आप कभी मॉल्स वगैरह में जाओ या विशाल मेगा मार्ट में जाओ या किसी मतलब बड़े उसमें जाओ, तो आप देखना उनका जब गल्ला खुलकर आएगा तो उनको क्या मिलेगा, उन्होंने अलग अलग सिस्टम बना रखा है। 10 के नोट अलग, 20 के अलग, 50 के अलग, और जो कटोरी में वो क्या रखते हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा सर? अब एक बात तो एक ही है, इसमें सारे के सारे मिक्सअप है, इसमें सारे क्या है, अलग है। जब इसको टोटल करना है तो पहले जब इसकी वैल्यू पता लगानी है तो ये डिफरेंट बॉक्सेस को क्या करेगा, काउंट करेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलो। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू पता चल गई मेरी मशीन कितने की है, बताओ 1,80,000 और 95,000। लेकिन जब इस वाले मेथड से वैल्यू पता लगानी होगी तो डायरेक्ट नहीं पता लग पाएगी। मशीनरी की वैल्यू पता लगाने के लिए इसकी मदद लेनी पड़ेगी और साथ में किसकी मदद लेनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड कौन सा अकाउंट देने वाला है, समझ में आ रहा है? तो बच्चों जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, ध्यान से सुन लो, जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो बच्चों हमेशा मशीनरी अकाउंट क्या शो करेगा, ओरिजिनल। प्रोविजन कुछ नहीं है, प्रोविजन एक तरीके से जितने का डेप्रिसिएशन लगती जा रही है ना उतने का कंपनी क्या कर रही है, प्रोविजन बना रही है। प्रोविजन बेसिकली प्रॉफिट में से पार्ट निकालना होता है, प्रॉफिट में से पार्ट बचाकर चलती है कंपनी कि फ्यूचर में जो सर्टेन लॉसेस है होने ही होने हैं, या जैसे मुझे पता है आज नहीं तो 10 सालों बाद मेरी एसेट खत्म हो जाएगी, हाँ है ना? 10 साल बाद फिर एसेट लेनी पड़ेगी। तो कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट में से जितने का डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है हर साल प्रॉफिट में से उतना पैसा बचा ले रही है, सो दैट कि 10 साल बाद उतना पैसा इकट्ठा हो जाए, सो दैट हम अपनी नई एसेट्स ले सके। चलो अब इस चीज को छोड़ो, अभी अगर ये समझ नहीं आया तो अभी आप सिंपली समझो कि खरीदी जाएगी इसमें, डेप्रिसिएशन लगेगी इसमें। अभी लॉजिक के साथ और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एक साल की बनाते हैं सर। जब हमने 1 साल की इसको बनाया तो ये आ गया 3 लाख, ये आ गया 3 लाख, ठीक है सर? देखो यहाँ पर साल के एंड में आ जाओ सीधा 31 दिसंबर 2020। तो देखो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बोलो बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने का भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उतने का हम प्रोविजन बना रहे हैं, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर ये क्या है, प्रोविजन क्या है बच्चों? प्रोविजन है गुल्लक, एक तरीके प्रॉफिट में से पैसा बचा लो। अभी देखो मैं कैसे बचता है प्रॉफिट में से पैसा, इस डेप्रिसिएशन को हम P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ आपने कितनी डेप्रिसिएशन लगाई पहले साल, सीधा निकाल देते हैं ना दोनों पर, बाय यहाँ पर डेप्रिसिएशन कर देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, बोलो। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड है तो एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी किस नाम से, बाय डेप्रिसिएशन। M1 और M2 बताइए, M1 पर कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, 2 लाख पर सीधा निकाल दो 10% और 12/12, 1 लाख पर 10% इंटू 6/12, तो 2 लाख का 10% 12/12 20,000 और ये 5,000। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो एक तरीके से मैंने डेप्रिसिएशन लगाई 25,000 रुपए की और मैं 25,000 रुपए मैंने डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया, लास्ट में P&L में ट्रांसफर करते हैं। जब आप फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ोगे वहां समझ में आएगा कि हम ये क्लोज करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज होती है, सारे एक्सपेंसेस इनकम को क्लोज करा जाता है। तो डेप्रिसिएशन को मैंने उठाकर कहां डाल दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप लॉजिकली देखो तो जितने की डेप्रिसिएशन थी उतने का मैंने प्रॉफिट बचा लिया, क्योंकि P&L डेबिट करने का मतलब होता है प्रॉफिट को कम करना। समझ आ रहा है? यस सर। समझ आया थोड़ा बहुत? Yes, आप ये कह सकते हो कि जितने की डेप्रिसिएशन लगी उतने का मैंने क्या करा, प्रोविजन बना दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा सा ये समझो कि हाँ ये सही है, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या हुई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में एंट्री चली जाती है। अब सारे बच्चे ध्यान से समझना, ये 25,000 रुपए है, तो ये 25,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है 31 दिसंबर 2020 टू बैलेंस सीडी। ये क्या है हमारे पास, टू बैलेंस सीडी 25,000। अगर मैं बोलूं तो M1 पर कितनी है 20 और M2 पर है 5। तो ये है आज तक की कुल डेप्रिसिएशन। ध्यान से समझो, 1 जनवरी 21 को मैं अगर बोलूं बाय बैलेंस BD तो आज क्या करोगे मुझे बताओ फटाफट, डिस्पोजल की भी आवश्यकता नहीं है, बाद में निकलेंगे। बताओ अगर मैं बोलूं 1 जनवरी 21 को मेरे पास ये जो बैलेंस सीडी था यही क्या बन जाएगा, बैलेंस BD। 25,000
जिसमें मुझे पता है M1 की कितनी है आज तक 20 और M2 की कितनी है 5। इसको मैं अगर हिंदी में पढ़ूं तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं आज तक की कुल डेप्रिसिएशन। आज तक की कुल डेप्रिसिएशन। समझ में आया? यस सर। अब कोई मेरे से अगर पूछे कि भाई 1 जनवरी 21 को M1 की वैल्यू बता, तो देखो यहां से तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। इधर देखो, अगर मैंने ये वाला मेथड फॉलो करा होता तो मैं यहां से तो बड़ा डायरेक्टली बता ही रहा हूं। M1 कितने का है 1,80,000 और M2 कितने का है 95। ठीक है बच्चों, बोलो। यस सर। ये तो आपको पहले से आते, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं समझाने वाले। लेकिन मैं अगर इससे बात करूं तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, यही 1 जनवरी 21 या 31 दिसंबर 20 कुछ भी बोल लो, 2 बैलेंस पीडी M1 और M2, तो 2 लाख और 1 लाख। समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? यस सर। इसको आप सीधा आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो। अब जब आप जाओगे, अच्छा अब मान लीजिए खाली ये इंफॉर्मेशन गिवन है, कोई आपसे पूछता है कि 1 जनवरी 21 को M1 की वैल्यू बता, तो आप क्या करोगे? पहले जाओगे मशीनरी अकाउंट के पास, हाँ भाई मशीनरी अकाउंट बता। मशीनरी अकाउंट कहेगा 2 लाख, और तुम फिर क्या कहोगे? नहीं नहीं, ये 2 लाख तो क्या है ओरिजिनल कॉस्ट, ये तो बुक वैल्यू है ही नहीं। बोलो हाँ या ना? यस सर। गलती इसकी थोड़ी है, इसको तो जो डिटेल दी गई वही तो बताएगा। ये तो कह भाई 2 लाख है, देखो बैलेंस बड़ी 2 लाख भी लिखा हुआ है। लेकिन आप क्या होगा, अच्छा भाई ये आधा अधूरा है, ये दिस इज नॉट कंप्लीट। 2 लाख की क्या बता रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट। फिर आप जाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ भाई बता, आज तक M1 पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी है? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या आएगा? 20,000 लगी है जी। कितने लगी है? 20,000। और फिर तुम क्या, अच्छा 2 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, 20,000 आज तक की डेप्रिसिएशन। इसका मतलब मेरी मशीन की जो आज की डेट में वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है? 1,60,000। भाई बात समझ, वो देखो डायरेक्ट कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊं, चलो छोड़ो फिर बैलेंस शीट की जगह नहीं है। अगर मैं इस वाले मेथड में बैलेंस शीट बनाऊं 31 दिसंबर 2020 को बोल लो, तो इसमें तो सीधा मशीन की M1 दिखाई जाएगी सीधा 1,80,000 की, और M2 कितने की दिखाई जाएगी? 95 की। लेकिन अगर दूसरे वाले मेथड से बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊं तो एसेट साइड में वो M1 में क्या दिखाएगा? पहले दिखाएगा 2 लाख माइनस करके दिखाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ऐसे दिखाई जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि एक्चुअली 2 अकाउंट हैं इस बार, ठीक है? तो आपको एक बार अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो मशीनरी अकाउंट हमेशा क्या शो करेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड है वो कहां पर मेंटेन हो रहा है? इसको ध्यान रखो, ये क्या है? इसको पढ़ना सीखो। ये जो बाय बैलेंस पड़ी क्या है? ये बताओ, ये क्या है? आज तक की कुल डेप्रिसिएशन। समझ में आया? आज तक की कुल डेप्रिसिएशन। एक्चुअली मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जैसे आप बड़े हो जाओगे ना तो वो क्या करेगा, यहाँ इस वाले साल को हटा देगा, इस वाले साल को हटा देगा, क्वेश्चन स्टार्ट करेगा बीच से। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेगा? बीच से। कहेगा यू आर गिवन दी फॉलोइंग बैलेंसेस, कहेगा मशीनरी अकाउंट का इतना बैलेंस है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इतना बैलेंस है। तो फिर आपका माइंड वहां पकड़ना चाहिए कि अच्छा मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है, प्रोविजन का भी बैलेंस दिया है, तो भाई मशीनरी अकाउंट का बैलेंस तो क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। क्योंकि इसके साथ में क्या दे दिया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है। तो जो मैं हिंदी वाली बातें बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। यस सर। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है 11th क्लास के बच्चों के लिए, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। सर जी दूसरे साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो आप भी कुछ मत करो, सिंपली डेप्रिसिएशन लगा दो। पहले 31 दिसंबर 21 हो जाएगा ये, है ना बच्चों? बाय डेप्रिसिएशन बताओ M1 और M2 वेक्टर कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में सिंपल लग जाएगा, बोलो यार। यस सर। 20,000 और 1 लाख पर कितना लग जाएगा? 10,000। बात आई समझ? यस सर। जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहाँ पर बैलेंस शीट निकाल देंगे 31 दिसंबर 21 को बाय बैलेंस शीट M1 और M2। 1,80,000 में से 1,20,000 घटाएंगे तो सीधा 1,60,000।
ठीक है बच्चों, 20,000। और 95,000 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 10,000, तो क्या आ जाएगा, 55,000। क्लोज कर देते हैं इसको, ये अकाउंट जमा बेटा करोगे, बातें मत करो भाई साहब। तो सर ये तो कोई समझाने वाली बात ऐसी है नहीं, अरे बोलो। Yes, sir. और 8 17, 1 और 1 2, ठीक है। चलो दूसरा, अब हम चलते हैं अपने मशीनरी अकाउंट के पास। किसके पास चलते हैं, Machinery account. अब देखो क्या दूसरे साल में कोई परचेज करी है, नहीं सर। परचेज करते तो यहाँ टू बैंक लिख देते, ये कुछ करेगा ही नहीं, कहते कुछ नहीं करा भाई मैंने तो इस साल कुछ करा ही नहीं। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि जब कुछ जमा घटा ही नहीं है तो आप सिंपली डबल डबल लिखने का भी क्या फायदा है, सीधा लाइन कर सकते हो ऐसे। बोलो, क्योंकि ये 3 लाख की तो है। बोलो, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस शीट। आप चाहो तो M1 और M2 का अलग अलग दिखा सकते हो। अच्छा बताओ ये क्या है, ये जो बैलेंस शीट ये क्या है, बताओ सारे बच्चे, कितनी तारीख को, 31 दिसंबर 21 को। बोलो, लेकिन ये कहने के लिए बैलेंस शीट है, एक्चुअल में क्या है ये बताओ सारे बच्चे। Original cost. ये तो हमेशा क्या शो करेगा, Original cost. क्यों शो करेगा ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि depreciation क्योंकि डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड तो एक अलग अकाउंट में रखा है। बोलो हाँ है ना। Yes, sir. तो इस चीज को अपने माइंड में ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट शो करेगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर, अगर ये नहीं है तो वो बात अलग है, तो उस पर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे फिर दोबारा 31 दिसंबर 21 को, भाई ये तो अपना काम करेगा, ये तो डेप्रिसिएशन लगाएगा। बोलो बच्चों, Yes, sir. तो ये 31 दिसंबर 21 को जब डेप्रिसिएशन लगाएगा तो ये फिर दोबारा एंट्री बनाएगा, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मेथड कोई सा भी हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे WDV हो, कैलकुलेशन सेम तरीके से होगी जैसे हमने पहले समझाई थी। अब क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है तो डेप्रिसिएशन सिंपली किस पे लगेगी, ओरिजिनल कॉस्ट पे। लेकिन अगर WDV मेथड होता तो ये क्या करता, फिर कैसे लगाता डेप्रिसिएशन, 2 लाख, 2 लाख में से क्या माइनस कर देता, 20,000, फिर किस पे लगाता है, 1,80,000, 1 लाख में से क्या माइनस कर देता, 5,000, किस पे लगाता है, 95,000। समझ आ रहा है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सिंपल है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताइए आप लोग, तो ये क्या करेगा, क्या भाई डेप्रिसिएशन लगाओ साल के एंड में बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2, तो सर फिर सिंपली वही आ जाएगी, 2 लाख का 10% पूरे 12/12 कितना आ जाएगा, 20,000। M2 पर 1 लाख का 10% इंटू 12/12 10,000। टोटल करो सर इसका, बातें नहीं, जब आप टोटल करोगे 20 और 10 30 और 25 55, कुछ समझ आ रहा है, Yes, sir. 55,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर लिख दूंगा 31 दिसंबर 21 को, बातें नहीं। हाँ जी, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 31 दिसंबर 21 को, फटाफट बताओ सारे बच्चे, क्या लिख दूंगा, जल्दी से बताओ, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, टू बैलेंस। बताइए बैलेंस शीट में कितना लिख दूंगा, फटाफट बताओ। 55,000. लेकिन इसको रीड करना सीख लो भाई, जल्दबाजी नहीं। ये 55,000 है आज तक की कुल डेप्रिसिएशन, ये है आज तक की कुल depreciation. सर हमें बाद में दिक्कत होएगी, हम ना अपना पहले से हिसाब रखेंगे, M1 और M2 हम अपना हिसाब पहले से रखेंगे, नहीं भी रखोगे बाद में निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो सर देखो हमें तो पहले से पता है, M1 पे पिछले साल तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी, 20, इस साल और लग गई 20, तो सर जी M1 पे तो आज तक लग चुकी है 40, आप ऐसे भी देख सकते हो 20 और 20 40। M2 पर ऐसे देख सकते हो कि पहले साल 5, तो देखो आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर आप रीड करो तो रीडिंग करने से पता चल रहा है ये 55,000 क्या है, आज तक की कुल डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया, Yes, sir. तो डेप्रिसिएशन लगती जा रही है, जमा होती जा रही है, डेप्रिसिएशन लगती जा रही है और जमा होती जा रही है। किस नाम से जमा हो रही है, वो Provision for depreciation. ठीक है सर, जी सर। अब मैं बोलूं यहाँ पर अगर 1 जनवरी 2022 को मैं बोल दूं बाय बैलेंस BD, तो बताओ कितना आ जाएगा, आज तक की कुल डेप्रिसिएशन कितनी है, 55,000। बोलो बच्चों, Yes, sir. तो M1 का कितना है, M1 और M2, तो सर जी M1 पे आज तक डेप्रिसिएशन 40, M2 का आज तक लगी 15। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? Yes, sir. जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे बताओ,
सर दूसरे साल में भी कुछ नहीं, अब चलो आगे, क्या टेंशन है, ये तो आपको आता ही है। यहाँ पर सर पहले टू बैलेंस बीडी लिख दो, 1 जनवरी 2022 टू बैलेंस बीडी M1 और M2 1,60,000 और 85। अब आ जाओ पहले 1 अप्रैल 22 बाय डेप्रिसिएशन M1 पर कितने महीने की, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की, तो 2 लाख का 10% इंटू 3/12 3 चौक 12 बोलो। 2 लाख का 10% बनता है 20,000, 20,000 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा 5,000। ठीक है, अब 1,60,000 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितनी होगी मशीन की बुक वैल्यू, 1,55,000 कितने में बिक गई है, फटाफट बताओ। 1,55,000 की चीज कितने में बिक गई, 1,80,000। तो भाई साहब सीधा निकालो ना प्रॉफिट, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। 1,55,000 की चीज कितने में बिक गई है बताओ, 1,80,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया है, 1,80,000 माइनस 1,55,000 नहीं 25। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? चलो पहले यहीं तक निपटा लेते हैं, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया प्रॉफिट। ये क्या करेगा, ध्यान से समझो, ये क्या करेगा, कहेगा अच्छा भाई इस बार कुछ नई चीज आ गई। हाँ जी, इधर देखो सारे बच्चे, पहले तो 1 जनवरी 22 को टू बैलेंस बीडी लिख दो, M1 और M2 सीधा ले लिया, मुझे तो पता ही है 3 लाख है। अब ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, इसको पता है 1 अप्रैल 22 को मेरी मशीन जा रही है, M1 जा रही है, तो M1 को यहाँ से उठाकर भेज देगा, कहेगा जाओ हटाओ, खाली करो उसको, इस अकाउंट को खाली करो, हल्का करो। ये यहाँ पर डेबिट साइड में पड़ा होने का मतलब भारी है, हटाओ भाई हटाओ, जो मशीन जा रही है यहाँ से हटा यार, हटा दो इस काम को। तो ये यहाँ से उठाकर कहाँ भेज देगा बच्चों बताओ, एक नया अकाउंट बनाएगा जिसका क्या नाम है डिस्पोजल, इसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। यहाँ समझो सारे बच्चे, तो ये यहाँ से उठाकर कौन से अकाउंट में भेज देगा, मशीनरी डिस्पोजल। और ये क्या भेजेगा बताओ, ये भेज भी क्या सकता है बताओ, अरे मशीन तो भेजेगा, कौन सी वैल्यू भेजेगा ये बताओ, इसके बस की और कुछ भेजना है ही नहीं, बोलो हाँ है ना, क्यों नहीं भेज सकता और कुछ, क्योंकि इसका काम ही है। अबे जिसके पास जो होगा वही तो भेजेगा, इसके पास है ही क्या, इसके अलावा कुछ नहीं भेज सकता। अभी इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझो, तो 2 लाख रुपए उठाकर इसमें भेज, चलो भाई साहब अच्छी बात है। तो जब मैं यहाँ पर देखो मेरे पास स्पेस कम है, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को, मशीन की डिस्पोजल बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ से जब यहाँ पर आएगा ये बोलो, एक्चुअली मशीन की डिस्पोजल को मिलेगा, मशीन के अकाउंट से चला गया तो किसको मिलेगी, एसेट डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या है, चल मेरे पास आने थे, मैं अपने आप देख लूंगा, सेल वेल करने का काम मेरा है, हाँ है ना। और वैसे भी आपको पता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है तो एंट्री कहां पर होती है, रिवर्स है। यहाँ पर मशीन की डिस्पोजल अकाउंट, मशीन के अकाउंट क्रेडिट है तो मशीन डिस्पोजल में कहां जाएगा, किस नाम से डालेंगे हम, टू मशीन अकाउंट। तो ये कहेगा भाई मेरे पास 1 अप्रैल 22 को मशीन भी आई 2 लाख की, लेकिन ये भूलेगा नहीं ये क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि ये वैल्यू भेजी किसने है, मशीन अकाउंट में। ठीक है, इसको बड़ा शौक चढ़ रहा है सेल करने का, क्या मुझे सेल करनी है। अब मुझे बताओ ये 1 अप्रैल 22 को फटाफट सेल भी कर देगा बाय बैंक अकाउंट, कहेगा सेल मारो फटाफट 1,80,000, बताओ मुझे क्या सही प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, नो सर, क्यों नहीं आ रहा सही प्रॉफिट और लॉस, पता है क्यों नहीं आ रहा, ये जल्दबाजी कर रहा है, बोलो यार जल्दबाजी कर रहा है। अभी तो इसने खाली एक अकाउंट से तो मशीनरी ली है, अबे भाई मशीनरी अकाउंट ने तो क्या भेजा है, ओरिजिनल कॉस्ट, और हम ओरिजिनल कॉस्ट की कंपैरिजन थोड़ी करते हैं सेल वैल्यू से। कंपैरिजन किस चीज की होती है, डेट ऑफ सेल पर हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, दो चीजों, वैल्यू और सेल वैल्यू। बुक वैल्यू तो है ही नहीं, अभी आई तो है हाथ में लेकिन क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, भाई अधूरा है ध्यान से। अब क्या करें, अब इसके बाद जाना पड़ेगा, इसके बिना हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। तो ये भी अपना काम करेगा, बोलो भाई यस सर। अब ये क्या काम करेगा, ये कहेगा मैं भेजा हूं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड कौन उठाकर भेजेगा, प्रोविजन
लेकिन ये प्रोविजन वाला क्या है भाई, मैंने अभी तक डेप्रिसिएशन लगाई खाली 1 जनवरी मतलब 31 दिसंबर तक है, अभी तो तुमने इस साल फिर यूज कर ली, मुझे क्या पता यूज होने वाली नहीं। तो बाय डेप्रिसिएशन M1 पर 3 महीने की, और कितनी लगाई थी सीधा लिख देता हूँ 5000। बोलो बच्चों। तो आप कॉन्सेप्चुअली समझो कि जो आज तक की कुल डेप्रिसिएशन है वो कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी है क्रेडिट साइड में M1 पर 40, और फिर दोबारा लग गई, कितने की लग गई 5। अब क्या हटाओ यार, मशीनरी तो चली गई, कहते अब क्या करना है डेप्रिसिएशन का, इसको क्लोज करो। बोलो बच्चों। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो डेप्रिसिएशन पड़ी थी ये उठाकर कहाँ भेज देगा बच्चों का, ये उठाकर कौन से अकाउंट भेज देगा, मशीनरी। इसको बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है बताओ। हमने M1 को सेल कर रहे हैं ना, बोलो बच्चों। तो कितनी डेप्रिसिएशन है 45,000। ये होगी बात, तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। तो 1 अप्रैल 22 को ये क्या करने वाला है, ये करने वाला है, ये क्या करेगा भाई साहब, टोटल डेप्रिसिएशन को उठाकर भेज देगा, किसके पास भेज देगा, मशीनरी। अब ध्यान से समझो, तो यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल कौन सी साइड है, यहाँ कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। बट किस नाम से आएगा, बाय प्रोविजन फॉर कितनी की आ गई 45,000। अब देखो आप वर्किंग नोट बनाओगे तो मशीनरी अकाउंट से तो क्या आ गई, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किससे आ गई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 2 लाख में से 45 घटाओगे कितनी वैल्यू बची, 1,55,000। बोलो यार। यस सर। तो ये बुक वैल्यू है कितनी तारीख को, 1 अप्रैल 2022। कितने में सेल हो रही है फटाफट बताओ, 1 लाख। आगे ना प्रॉफिट कितने का आ गया, 25,000 रुपए का। बोलो। प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल 25,000, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हर एक अकाउंट अपना अपना काम कर, बस यही वाला एक पॉइंट आपको समझना सर। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद यहाँ पर जैसे आप तुम इस वाला ये तो तुम आते ही है, बोलो। यहाँ पर तो तुम क्या करोगे, फटाफट डेप्रिसिएशन लगाओगे, और किस पर लगाओगे, M2 पर, वो भी 10,000, और बैलेंस शीट निकाल दोगे कितना, 85 में से 10 घटा देंगे, ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये क्या कहेगा, लो भाई मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, तो 31 दिसंबर 22 को ये भी क्लोज कर देगा बाय बैलेंस शीट। अब खुद बताओ यहाँ पर कौन सी मशीन बचेगी, M2, और ये तो हमेशा क्या शो करेगा, और ये क्या करेगा, ध्यान से समझो, 31 दिसंबर 22 को ये फिर डेप्रिसिएशन लगाएगा, किस पर लगाएगा, M2 पर। बोलो। कितने लगाएगा डेप्रिसिएशन, 10,000। अब ध्यान से देखना, ये भी क्या है भाई, लो मैं भी अपना बैलेंस दिखाऊंगा। अब मुझे बताओ इसके बाद जो बैलेंस बचेगा ये कौन सी मशीन का डेप्रिसिएशन है, ये क्या है, M2 का टोटल। आज तक M2 पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, मैं चाहूं तो बैलेंस शीट निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, मुझे तो पता ही है, पहले साल का 5, दूसरे साल का 10, और तीसरे साल का फिर 10, 25 आएगा। मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, बाकी आप चाहो तो बैलेंस शीट निकाल दो, 55 5 60 और 10 70, और 70 में से 45 घटाओगे तो भी कितना आया, 25। समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो इस तरीके से काम होता है बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली मशीनरी अकाउंट में हम खाली 2-3 काम कर रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, बैलेंस शीट निकाल रहे हैं, और मशीनरी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या काम कर रहे हैं, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। एक्चुअली सारे डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड शो करेगा वो कौन शो करेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर ऑब्वियस सी बात है, इसका पर्पस है कि आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, डेट ऑफ सेल पर ये क्या करेगा, जो भी आज तक मशीन, तो उस मशीन पे जो भी डेप्रिसिएशन लगी है उसको उठाकर कहां भेज देगा, वो प्रोविजन फॉर मशीनरी डिस्पोजल। और मशीनरी डिस्पोजल तो बनेगा किस डेट पर बताओ, डेट ऑफ सेल। मशीनरी डिस्पोजल कहेगा ठीक है भाई तुम मुझे दे दो लाओ से, तो मशीनरी डिस्पोजल से मशीनरी अकाउंट से मशीनरी ले लेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से सेल करके प्रॉफिट लॉस कर। समझ में आ गया नहीं आया?
तो एक डिफरेंट वे था। बाकी 2-4 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे और चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी। आप जल्दी से इसकी नोटिंग कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड हमारी प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं।